पर है। इस बीच इंजीनियर्स इंडिया, अरुण ने मेंशन किया, एनएचपीसी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। आपको याद होगा एनएचपीसी के फेवर में कई सारे ऑर्डर्स दरअसल Q2 Q3 में सुनाए दिए हैं, कंपनी के नतीजे आ चुके हैं और ये थोड़ा सा फीका क्वार्टर रहा है। आय 20% तो मुनाफा 27% घटा है, मार्जिन तो इनफैक्ट आधे हो चुके हैं, 66% के 33% पर आए। इस बीच कई सारे ऑर्डर्स इनके हाथ में लगे हैं, लेकिन वो कब तक रिफ्लेक्ट करेंगे अर्निंग्स में, ये समझना जरूरी है। कंपनी के डायरेक्टर फाइनेंस आरपी गोयल हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। गोयल साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। हमने एक चीज नोटिस की, थर्ड क्वार्टर में कई सारे ऑर्डर्स आप लोगों के हाथ लगे हैं, तो उसका अर्निंग्स में कब रिफ्लेक्शन आएगा? क्या वो लैग से आने वाला है? देखिए, थर्ड क्वार्टर में हमें एक तो ये जो 300 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट जो बीकानेर में राजस्थान में कर रहे हैं हम, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका वो फाउंडेशन रखी है, तो इसका सितंबर 2024 में हमारा कमीशनिंग है। और उसके अलावा जो 700 मेगावाट का और हमारा जो सोलर प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो वो नेक्स्ट ईयर में आएगा। उसके अलावा हमारा एक सुभाष प्रोजेक्ट जो हाइड्रो सेक्टर में है, अब तक का सबसे बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट है, उसकी 2 यूनिट हम अप्रैल में कमीशन करने का प्लान कर रहे हैं, अप्रैल 24 में। और पूरा जो 8 यूनिट है वो मई 2025 तक हम कमीशन कर देंगे। और 2024 में हम हमारा 800 मेगावाट का सुभाष पार्वती 2 प्रोजेक्ट जो है वो पूरी तरह से अक्टूबर 24 में कमीशन कर देंगे। और एक 120 मेगावाट का रंगीत 4 है, वो भी हम 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में कमीशन कर देंगे। तो इस तरह हमारे जो 2027 तक की जो रेगुलेटेड इक्विटी है वो डबल होने की पूरी उम्मीद है। 2027 तक हमारी जो रेगुलेटेड इक्विटी 3,300 के लेवल पर है, वो 27,000 से 28,000 करोड़ रुपए की रेगुलेटेड इक्विटी होगी। ओके, तो वहां पर अच्छा खासा रेगुलेटेड इक्विटी आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी। गोयल साहब, इस पर्टिकुलर क्वार्टर में जो हम मार्जिन्स लगभग हाफ होते दिखाई दे रहे हैं, ये कहां से प्रेशर आया है, अगर उसका एक हमें अंदाजा दे सके? और क्या ये प्राइमरीली थर्ड क्वार्टर तक ही सीमित है या फिर इसका कुछ रिफ्लेक्शन चौथी तिमाही में भी देखने को मिलेगा? ये जो 30 तारीख बेसिक जो सिक्किम में जो फ्लैश फ्लड आया था उसका इम्पैक्ट है। हमारे वहाँ 3 प्रोजेक्ट पर इसका इम्पैक्ट आया है। तीस्ता 5 जो पूरी तरह से बंद हो गया है, और तीस्ता टेलीपी 3 और 4 पे भी पार्सली इम्पैक्ट आया था। तो हमारी जो जनरेशन है वो 30% करीब कम रही इस क्वार्टर में। ये एक एबनॉर्मल सिचुएशन है, ये ऐसा नहीं रिपीट होगा। और बाकी जो फोर्थ क्वार्टर में भी थोड़ी सी वाटर अवेलेबिलिटी की कमी की वजह से, या जो 30/5 बंद है, तो उससे हमारी जनरेशन वो 8 से 10% कम रहेगी पिछले साल के मुकाबले में। लेकिन ये जो हमारे प्रोजेक्ट है जो फुली इंश्योर्ड है इंश्योरेंस कंपनी के साथ में, जो जनरेशन लॉस होता है ड्यू टू फ्लैश फ्लड या तो वो भी हमें देर से मिल जाएगा। उसको हम एस्टिमेट कर रहे हैं, हमने लॉस क्लेम लॉस कर दिया कंपनी के साथ में। दूसरा, जो पानी की कमी रही इस साल में, उसकी वजह से भी हमारा जनरेशन कम रही है। तो उसके लिए सीआरसी में रेगुलेशंस, एक क्लियर रेगुलेशन है कि अगर जेंडर की कोई मिस्टेक नहीं है और वाटर अवेलेबिलिटी कम है, तो डिजाइनर से जितनी जनरेशन कम होती है वो हमें डीम्ड जनरेशन का एक क्लॉज है उसके तहत मिल जाती है। तो हम ओवरऑल जो है एनुअल बेसिस देखें तो हमारा जो रेवेन्यू या जो जनरेशन इम्पैक्ट होगा वो 3 से 5% लास्ट ईयर से कम रहेगा। मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगी, अब ये सीआरसी ने कुछ ड्राफ्ट रेगुलेशन निकाले हैं, अब उसको पूरी तरह से फॉर्म होने में समय लगेगा, लेकिन इसका क्या इम्पैक्ट आता है अगर ऐसे के ऐसे रेगुलेशंस लागू किए जाएं तो? अगर जो ड्राफ्ट रेगुलेशन आए वो अगर एज इट इज आ जाते हैं तो हमें इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा और एनुअल बेसिस पे 100 से 150 करोड़ रुपए का हमें फायदा होगा। क्योंकि हमारे जो ज्यादा से प्रोजेक्ट है वो रन ऑफ द रिवर विद पॉन्डेज है, और उस रन ऑफ द रिवर विद पॉन्डेज में सीआरसी ने 16.5 की जगह 17%, मतलब 50 बेसिस पॉइंट से ज्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी के लिए ड्राफ्ट रेगुलेशन में रखा है। तो जितने भी हमारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं 2024 के बाद में, बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, सुभाश्री, पार्वती और तीस्ता 6, वो सब प्रोजेक्ट, तो इन सब पे हमें फायदा होने जा रहा है। आधा % की आरओई ज्यादा मिलेगी, तो 100 से 125 150 करोड़ रुपए तक का हमें फायदा होगा। मेरा फाइनल सवाल गोयल साहब आपसे ये है कि आप FY25 के लिए रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी के लिए क्या गाइड कर पाएंगे, क्योंकि जो ऑर्डर्स की आपने गिनती कराई ज्यादातर कमीशन होने वाले हैं 2024 के वित्त वर्ष में ही, तो इससे आपके रेवेन्यू में कितना और इजाफा देखने को मिल सकता है, उसका कुछ रफ गाइडेंस है? 2024-25 में हमारा जो रेवेन्यू है वो
3 से 4 हजार करोड़ रुपए बढ़ जाएगा। पार्वती 2 कमीशन हो जाएगा और जो सोलर प्रोजेक्ट कमीशन होगा और एक हमारा जो रंगित 4 भी कमीशन होगा, तो इसका जो रेवेन्यू है 3,000 से 4,000 करोड़ रुपए बढ़ जाएगा हमारा 24-25 के लिए। लेकिन पूरा फायदा जो 25-26 में जाके मिलेगा, क्योंकि सुभानश्री जो हमारा बड़ा प्रोजेक्ट है वो 25 मई तक कमीशन होगा, तो पूरे साल का बेनिफिट 25-26 में मिलेगा। तब हमारा रेवेन्यू जो है अभी जो 9,000 करोड़ के आसपास है वो 15,000 करोड़ के करीब हो जाएगा। ओके, अब तब तो 15,000 करोड़ के ऊपर ही होना चाहिए, क्योंकि नियरली वो 15 के करीब आ पाएंगे इस नए वित्त वर्ष में। बहुत बहुत शुक्रिया गोयल साहब एंड गुड लक फॉर Q4। आपसे फिर अगले क्वार्टर में भी बातचीत डिटेल में होगी। तो ऑफ कोर्स तीस्ता में जो फ्लड्स आए थे उसका इम्पैक्ट, इसीलिए थर्ड क्वार्टर में हम देख रहे हैं निराशाजनक परफॉर्मेंस, लेकिन स्टॉक एक आउट परफॉर्मर रहा है इन द रीसेंट पास्ट। और तीस्ता वाला इम्प्लीकेशन तो लगभग मार्केट ने कहीं ना कहीं फैक्टर इन किया हुआ था। चलिए, लेकिन आउटलुक मजबूत है। इस नोट पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। इंडेक्स आपके सामने